प्यारे बच्चों सुबह बखैर। ये वीडियो क्लास 4 का है और आपका मजमून उर्दू। इस वीडियो में हम लोग सबक नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। सबक नंबर 12 का नाम है बादशाह का इंसाफ। एक बादशाह था, वो किस तरह इंसाफ करता था उसी का तज़किरा इस चैप्टर में किया गया है, इस सबक में किया गया है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि बादशाह का इंसाफ, बादशाह कैसे इंसाफ करता है। एक बादशाह था, उसे शायरी करने और सुनने का बहुत शौक था। एक दिन उसने कुछ शायरों को दरबार में बुलाया और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। मतलब जो बादशाह था उसे शायरी सुनने का बहुत शौक था, तो वो बहुत कुछ शायरों को बुला करके अपने दरबार में रखा। उनकी तनख्वाहें भी मुकर्रर कर दी। जो उनका मंथली है पैसा भी मुकर्रर कर दिया कि इसको तुम्हें इतना महीना में तुम्हें दिया जाएगा। कुछ दिन के बाद उस बादशाह ने महसूस किया कि तमाम शायर आपस में लड़ते झगड़ते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और जब दरबार में आते हैं तो खुशामदी बन जाते हैं। इनाम हासिल करने के लिए उसकी तारीफ करते हैं। उन्हें शायरों में एक शायर ऐसा भी था उन्हीं शायरों में एक शायर ऐसा भी था जो बादशाह के बुलाए बगैर दरबार में न जाता था। न वह बादशाह की खुशामद करता और न उसकी तारीफ में झूठे अशार कहता। उस शायर का नाम बशीर था। मतलब जो शायर लोग आए हुए थे तो उन शायर में एक ऐसा भी शायर था जो न तो बादशाह की तारीफ करता था न उसकी खुशामदीद करता था, अब बगैर बुलाए हुए जाता भी नहीं था, और जिसका नाम था बशीर। बादशाह ने जल्दी ही उन तमाम शायरों को पहचान लिया कि किसका मिजाज कैसा है। मतलब बादशाह ने पहचान लिया कि किस शख्स का मिजाज कैसा है। एक दिन बादशाह ने सभी शायरों को दरबार में बुलाया और कहा, जो शायर हमारी सच्ची तारीफ करेगा उसे हम एक हीरा इनाम में देंगे। बादशाह ने सभी शायरों को बुलाकर क्या कहा कि जो मेरी तारीफ में सच्ची तारीफ करेगा उसे एक हीरा इनाम में देंगे। ये सुनकर सब शायरों ने तैयारियां शुरू कर दी। खूब शायर कहे और बादशाह की तारीफ में ज़मीन व आसमान एक कर दिए। हर एक शायर ये सोच रहा था कि हीरा उसी को इनाम में मिलेगा। मतलब जो शायर लोग थे वो बादशाह की तारीफ में बहुत से शायरी लिखी और अपना अपना शायरी पेश किया, और सबके मन में ये ख्याल था कि हीरा मुझे मिलेगा क्योंकि मेरी शायरी अच्छी थी, मैंने राजा की तारीफ बहुत अच्छी की, इसलिए सबके मन में ये ख्याल उठ रहा था सभी को मन में। फिर एक दिन बादशाह ने सभी शायरों को दरबार में बुलाया और कहा, मेरी तारीफ में जिसने जो कुछ लिखा है वह आज सुनाए। तो एक शायर उठा और आगे बढ़कर अपनी नज्म सुनाई। सभी दरबारियों ने उसकी बहुत तारीफ की। बादशाह ने उसे एक हीरा इनाम में दे दिया। वह सलाम करके खुशी खुशी बैठ गया। उसके बाद एक दूसरे शायर ने अपनी नज़्म सुनाई। दरबारियों ने उसकी भी तारीफ की। बादशाह ने उसे भी एक हीरा इनाम में दे दिया। वह भी खुश होकर सलाम करके बैठ गया। गर्ज ये कि तमाम शायरों ने उसी तरह अपनी अपनी नज़्म सुनाई। बादशाह हर एक शायर को एक एक हीरा इनाम में देता गया, लेकिन बशीर ने कुछ भी न सुनाया। बशीर जो था वो क्या किया, वो कुछ न सुनाया, वह अपनी जगह यूं ही बैठा रहा। ये देखकर बादशाह ने नाराज़ होकर कहा, तुमने भी कुछ लिखा हो तो सुनाओ। बशीर ने कहा, अगर बादशाह सलामत मेरी जान बख्श दे तो सुनाऊं। बादशाह ने कहा, तुम्हारी जान बख्श दी गई, सुनाओ। तो बशीर ने कहा, अय बादशाह, तू आलम है,
अक्लमंद है, तू आलिम है, अक्लमंद है, शायरों के इज्जत करता है, लेकिन घोड़े और गधे को एक ही जगह बांधता है। उसी तरह उसने बादशाह की बहुत सी कमजोरियां गिनवा दी। दरबारियों को बड़ा ताज्जुब हुआ और सोचने लगे कि आज इस शायर की खैर नहीं। मतलब वो जो शायर था वो बादशाह को कहने लगा कि आप तो आलिम है, अक्लमंद है, शायरों की इज्जत करते हैं, लेकिन घोड़े और गधों के एक साथ बांधते हैं। ये सुनकर दरबारी कहने लगे अब इसकी जान की बख्शिश नहीं, ये मारा जाएगा, ये ज़रूर मारा जाएगा। बादशाह ने एक हीरा बशीर को भी इनाम में दे दिया। तो दरबारियों को और ज़्यादा हैरत हुई कि बादशाह सलामत को इसने मतलब बुराई कमज़ोरियाँ गिनवाई और बादशाह सलामत इसे हीरा दे दिया। दरबार ख़त्म हुआ तो सभी शायर अपने अपने हीरे की कीमत जानने के लिए जौहरी के पास गए। वह बशीर को भी साथ ले गए। जौहरी मतलब हीरे तराशने वाले, हीरो को पहचानने वाले हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं। जौहरी ने हीरे देखकर बताया कि सब के हीरे झूठे हैं, मतलब झूठे हैं, सिर्फ बशीर का हीरा सच्चा है। दूसरे दिन बादशाह ने फिर सभी शायरों को बुलाया और पूछा इनाम पाकर कौन खुश और कौन रंजीदा हुआ। अब जो इनाम बादशाह ने दिया था तो सभी शायरों को तो दिया था हीरा एक एक, लेकिन उसमें से जो हीरा कुछ नकली था, सिर्फ बशीर का जो हीरा था वही असली था। तो राजा ने पूछा कि बताओ मेरे इनाम से कौन खुश है और कौन दुखी। शायरों ने शिकायतें की कि बशीर के हीरे के अलावा सभी के हीरे झूठे निकले, नकली निकले। तब बादशाह मुस्कुराया और बोला इसमें ताज्जुब की क्या बात है। जिसने झूठी तारीफ की उसे झूठा हीरा मिला और जिसने सच बात कही उसे सच्चा हीरा मिला। बादशाह का जवाब सुनकर तमाम शायर शर्मिंदा हो गए। बादशाह की तारीफ सुनकर तमाम शायर शर्मिंदा हो गए। तो बच्चों हमें इस सबक से क्या नसीहत मिलती है कि हमें किसी से घबराना नहीं चाहिए, जो हक है वही बोलना चाहिए, ना कि झूठी शान, झूठी तारीफ, उसकी ओहदा, उसकी मतलब इज्जत व आबरू को देखकर मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि वो बादशाह है, उसकी शान में हम उसके बुराइयों को अगर हम बताएं गिनाएं तो वो उसकी शान में गुस्ताखी हो गई। नहीं, हक पे हमें रहना चाहिए। इस बशीर ने अपने जो उसके अंदर खामी देखी बादशाह को, उसने हक बताया कि आपके अंदर ये चीज़ कमज़ोरी है, ये चीज़ है, उन्हें वो बशीर ने बताया। तो बादशाह खुश होकर उसे सच्चा हीरा दिया, असली हीरा दिया। और बाकी जो थे वो सिर्फ हीरा पाने के लिए उनके शान में झूठी तारीफ करते रहे, इसलिए बाकी शायरों को नकली हीरे मिले। तो बच्चों इससे हमें ये समझ में आती है कि हमें हमेशा हक बात कहनी चाहिए, हक बात बोलनी चाहिए और हमें किसी से ना घबराना चाहिए। तो बच्चों ये आपका सबक नंबर 12 कंप्लीट हुआ। शुक्रिया।